नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपका कुछ ऐसे कार्य से पूरे गली मोहल्ले में आपके ही नाम के चर्चे होंगे। सिर्फ कर दो, ये एक कार्य अगर जिंदगी ना बदल गई तो फिर कहना। यह एक कार्य करने से आपकी पूरी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, क्योंकि आपके कुछ अच्छे कार्य, अच्छे कर्म हैं, जिनके प्रति आपको यह खुशखबरी मिलने वाली है, जिनका आपने पूरे जीवन भर इंतजार किया था। अब वह घड़ी आ गई। दोस्तों, आपके जीवन में भी अब खुशियों की बरसात होगी। अब आप भी अपने जीवन में राजाओं की तरह जी पाएंगे। गरीबों के दिन अब खत्म होंगे और आपके अच्छे दिन की शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप सभी को यह एक कार्य कर देना है, जिससे आपका दिन और आपका जीवन अच्छे तरीके से बीत सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसी चीज के विषय में संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। गलती से भी, भूल से भी इस कार्यक्रम को मिस मत कर देना, वरना यह इस नए वर्ष की आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। वैसे तो हमने आपको इस प्रकार की चीजों के बारे में पहले भी बताया है, परंतु इस चीज के विषय में हम आपको पहली बार बताने जा रहे हैं। यह एक गुप्त रहस्य है, महाशक्तिशाली है, दैवीय शक्तियों को अपने साथ लेकर चलता है। बस जरूरत है तो सही, विधि विधान और नियम के साथ इस एक चीज का प्रयोग करना। जब आप इस प्रयोग को करना सीख जाएंगे, जो कि हम आपको अच्छी तरह से सिखाने वाले हैं, तो आप खुद दिव्य शक्तियों के सीधे संपर्क में आ जाएंगे। फिर आपकी जो भी परेशानियां हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें आप सीधे अपने देवताओं को बता सकती हैं और देवता आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गलतियां करने से बचाएंगे और आपको एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाएंगे जहां केवल और केवल खुशियां हैं, कामयाबी है और स्वर्ग के समान सुंदर जीवन है। न केवल यह जीवन, बल्कि मृत्यु के बाद भी देवता आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंसान इस संसार को छोड़कर जा सकता है, भौतिक दुनिया को और शरीर को त्याग सकता है, परंतु साधनाएं, पूजा पाठ और भक्ति गीत जन्म जन्मांतर तक उसके साथ ही रहती हैं। तो यह एक चीज बहुत शक्तिशाली है। इसके विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखे हैं। पिछला पूरा साल आपका संघर्ष में बीता है। आपने बहुत उम्मीदें लगाई थी समय के साथ, लेकिन आपकी मेहनत सफल नहीं हुई। हर एक प्रयास असफल होता रहा और संघर्षों की चारदीवारी में आप दब कर रह गई, पिस कर रह गए। परंतु अब समय बदल चुका है। अब यह नया वर्ष मंगल को समर्पित है। मंगल यानी कि ऊर्जा, मंगल यानी कि कुछ कर दिखाने का जज्बा। तो बस अब आपको भी अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करना है और इस नए वर्ष में एक नई कहानी लिखनी है, जिसमें आप विजेता होंगे, आप कामयाब होंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। लेकिन इसके लिए आपको न केवल कार्य करने होंगे, बल्कि कुछ ऐसी गुप्त और महाशक्तिशाली क्रियाओं को भी करना होगा, जिनके सहारे देवता आपके साथ आ जाएंगे। याद रखना दोस्तों कि हमारी आसपास जो दिव्य शक्तियां हैं, देवता है, वे तो हर वक्त हमें देना चाहते हैं, तभी तो उनका नाम है देवता। जो देवी सो देवता। लेकिन हम ही अनजाने में एक ऐसा आवरण अपने आसपास बना लेते हैं, नकारात्मकता के चलते, अपनी गलतियों के चलते, कि हमारे देवता जहां कभी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी भगवान हमारी, इसमें भी हमारी ही गलती है, क्योंकि हम केवल एक क्रिया कर रही हैं, दूसरी विधियों के बारे में नहीं जानते हैं। नकारात्मकता को हटाने के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। अब अपने आचरण को कभी नहीं बदलते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको सब कुछ बदल डालना है। चारों तरफ से प्रयास करेंगे, तभी कामयाबी का दरवाजा खुलेगा। यह इतना आसान कार्य नहीं है, नहीं तो हर इंसान नाकामयाब हो जाए। तभी क्यों कष्ट में डूबे हैं? हर इंसान कामयाब होना चाहता है, धन दौलत कमाना चाहता है, 876 सुखी होना चाहता है, परंतु सुख का मार्ग सबको नहीं मिलता। मिलता केवल उसी को है जो सचमुच में हर तरफ से प्रयास करता है, कहीं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपको एक ऐसा अनोखा और अद्भुत और दिव्य ज्ञान देने वाला है,
जो हमारी साधना हो, पर हमारे जीवन भर के अनुभव पर आधारित है। बस आपको इसे पूरी तरह से समझना है, प्रयोग करना है, जीवन में उतारना है और आने वाला वक्त आपका होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक रुकना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी। माई के लिए हमारी भक्ति सफल होगी। तो चलिए, बिना समय गंवाए माता रानी को याद करते हुए आज इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट में लिख डालना पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां काली कृपा करो, जय मां लक्ष्मी धन वर्षा करो, जय शनिदेव रक्षा करो। दोस्तों, भगवान आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। बस भाव पक्का होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करते ही आप भगवान के सच्चे मित्र बन जाएंगे, भगवान के शहर बन जाएंगे और आने वाले जीवन में आपको ऐसी बड़ी कामयाबी मिलते रहेंगे, ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत बदल जाएगा, आपका भाग्य का रास्ता खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, पहले चरण को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी बुद्धि एकदम उल्टी हो जाती है। वह ऐसे कार्य करने लगता है कि बर्बादी उसका इंतजार करती है और एक दिन उसे उसी बर्बादी में डूबकर मिट जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत भी एक कहावत है, जिसे आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि लोग नकारात्मक बातों को ही करते हैं और उन्हीं में रस भी आता है। लोगों को तो इसके विपरीत कहावत है, उत्थान काले अनुकूल बुद्धि, यानी जिनके जीवन में उत्थान होना होता है, उनकी बुद्धि इतनी अनुकूल हो जाती है कि केवल अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें उन्नति की ओर ले जाते हैं। यह समय का परिवर्तन होता है, यानी कि समय में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो बस दोस्तों, समय आपका भी अब बदलने वाला है। आपके जीवन की परेशानियां, नकारात्मकता है और कष्ट का समय अब जाने वाला है। लेकिन इस बदलते समय का पूरा लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप प्रयासरत रहेंगे। कहावत कही जाती है ना, दोस्तों की डूबते को तिनके का सहारा। तो आपने जो भी अपने जीवन में प्रयास किए हैं, वे तिनके के समान थे। लेकिन अब ईश्वर का, भगवान का हाथ आ रहा है आपकी मदद करने के लिए। यह जो नया वर्ष है, यह आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां लेकर आएगा। हां, थोड़ी बहुत नकारात्मकता अवश्य होगी, लेकिन आपका उद्धार भी होगा, यह बात निश्चित है। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष तो शनिदेव को समर्पित था और शनिदेव कभी जीवन में किसी को आगे बढ़ने देते ही नहीं हैं। उनकी खुद की चाल बहुत ही धीमी है, तो वे जीवन की गति को भी बहुत ही धीमा कर देते हैं। इसीलिए पिछले साल आपने लगभग पूरी साल इंतजार ही किया है। अच्छे समय का इंतजार, शुभ घड़ियों का इंतजार है। कुछ भी जीवन में ऐसा हो जाए जिससे आपको अच्छा लगे, ऐसे पल का इंतजार, हर सुख के पलों का इंतजार। लेकिन इंतजार पूरा नहीं हुआ इस साल। लेकिन ऐसा नहीं है, यह साल बहुत तेजी से गुजरेगा, सब कुछ बहुत ही गति के साथ निकलेगा। यदि आपने दौड़ नहीं लगाई, भागे नहीं तेजी से, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि इस साल आप अपनी गति को कैसे बढ़ा सकती है, कैसे आप उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जिनके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे। 3 बातों का आपको इस पूरे साल, यानी पूरे 2025 में ख्याल रखना है। जो इन 3 बातों का ख्याल नहीं रखेगा, वह बर्बाद हो जाएगा, फिर जीवन में कभी उठ नहीं पाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि यह साल है ही बड़ा तेजस्वी, बड़ा ऊर्जावान। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य है कि आपको अनुशासित होना पड़ेगा, पूरे डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ।
जीवन को जीना होगा। हर एक कार्य का एक समय होता है। समय के बाद किया गया कार्य बिना मतलब का हो जाता है, अपनी शक्ति को खो देता है। जैसे कि ऑफिस जाने का समय यदि 10 बजे का है, तो आप यदि 10 बजे के बजाय 11 बजे, 12 बजे ऑफिस जाते हैं, तो आपके ऑफिस जाने के कार्य का कोई महत्व ही नहीं है। लोग ना तो आपकी इज्जत करेंगे, ना ही सम्मान देंगे, और ना ही आप अपने कार्य को ठीक तरह से पूरा कर पाएंगे। यानी कि आपने कार्य भी कर दिया और उसका कोई महत्व नहीं रहा। इसी तरह कहते हैं कि हर एक कार्य का अपना महत्व है। समय है तो इस समय की शक्ति को पहचानना है। हर कार्य को बिल्कुल टाइम पर पूरा करना है, टाल-मटोल बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल लीटल-तीफी नहीं करनी है। जब तब यदि कोई विशेष परिस्थिति है तो बात अलग है, परंतु अक्सर आपको उसे शेयर करें कि सूर्योदय से पहले जागे स्नानादि करने के बाद भगवान का पूजा पाठ अवश्य करें, चालीसा पढ़े, आरती करें, जो भी आप करना चाहे वह करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और उसके बाद पूरे नियम संयम के साथ अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। यदि आप पूरे साल अनुसार रहते हैं तो आप निश्चित तौर पर वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप सोच कर बैठे हैं, क्योंकि यह मंगल का वर्ष है। और मंगल कौन है? वह सैनिकों का नायक है, सेनापति है। अनुशासन तो उसकी रग रग में है, तो अनुशासन में आपको भी रहना होगा। दूसरा नियम यह है कि इस पूरे वर्ष आपको अपनी वाणी पर, अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। जी हां दोस्तों, खाने का यह मतलब है कि आप उल्टा सीधा कुछ भी खाएंगे नहीं, उल्टा सीधा कहीं घूमेंगे नहीं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, उल्टा सीधा खाकर अपनी सेहत बर्बाद नहीं करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि उल्टा सीधा किसी से कुछ भी बोलेंगे नहीं। वाणी पर पूरा नियंत्रण, यानी आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण इस पूरे वर्ष रखना होगा। यह आपके नियंत्रण की परीक्षा होगी। आप अपना नियंत्रण खोएंगे और आप इसके साथ साथ बहुत कुछ खो देंगे। आपकी सेहत भी जाएगी और मान सम्मान तो जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, आप यदि किसी से अनाप शनाप बातें करेंगे, समय खराब करेंगे, बिना मतलब के बहसबाजी में पड़ेंगे, तो आपका कीमती समय तो जाएगा ही जाएगा। उल्टा आपके काम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आप बेहद भावुक इंसान हैं। आप किसी से दो बातें कह दें और वह आपसे जब कोई ऐसी बात बोले जो चुभने वाली हो, हो सकता है कि उसके ऊपर आपकी बात का कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन आप उसकी बात को लेकर दिन भर बैठे रहे, मन में उधेड़-बुन चलती रहे, और आपका मन भी खराब हो जाएगा, आपका मनोबल भी कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपने काम पर कैसे ध्यान लगाएंगे? कहने का मतलब यह है कि नपी-तुली बातें करें, नपे-तुले कार्य करें। कोई भी कार्य करने से पहले यह जरूर सोचे कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट आपको प्रभावित तो नहीं करेगा। ऐसा सोचकर यदि आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर इस 2025 में आप 100% कामयाब होंगे। मंगल के अनुरूप आप चल रहे हैं। अब तीसरा नियम है, यह इन दोनों नियमों से सबसे ऊपर है। यही नियम है, ऐसा है जो आपको भगवान से जोड़ता है। अब ध्यान से सुनिए। मंगल की अधिपति हैं हनुमान जी, और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपनी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, समर्पण के लिए जान। तो आपको भी यही स्वभाव बनाना होगा। हमने अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में अब तक लोगों को इस वर्ष का श्रेष्ठतम उपाय हनुमान चालीसा बताया है। इसीलिए तो बताया है क्योंकि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है जो आपके अंदर भक्ति की आग को चला सकता है। बस भाव के साथ आपको बोलना है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे वर्ष आपको जो भी आपके आराध्य हैं, कुल देवता हैं, उनकी बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। समय समय पर कुछ विशेष अनुष्ठान करते रहे हैं, साधनाएं करते रहना है। साधना पूजा पाठ का श्रेष्ठतम उच्चतम स्तर होता है। एक तो वह पूजा पाठ होती है जो हमने सुबह जाकर आरती कर ली, चालीसा पढ़ लिया। यह तो सामान्य से नित्य कर्म पूजा है। देवी देवता इससे प्रसन्न तो हो जाते हैं, परंतु उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। कृपा प्राप्ति के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, जिसके लिए साधनाएं बनी होती हैं। गृहस्थ जीवन में भी साधनाएं की जा सकती हैं। असल में साधना का विधान ही गृहस्थ जीवन के लिए बना है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके आराध्य हैं, चाहे मां दुर्गा हो, या फिर मां बगलामुखी मां काली हो, या हनुमान जी,
भगवान श्री कृष्ण हो, जो भी हो, उनके लिए जो विशेष पूजा पाठ के अनुष्ठान होते हैं, उनके साथ साथ कुछ विशेष साधना भी होती है। किसी की 31 दिन की, किसी की 41 दिन की, किसी केवल 11 दिन की, जैसे हनुमान जी का शो चालीसा पाठ का एक अनुष्ठान होता है। यदि 11 दिन का डालती हैं, तो हनुमान जी स्वयं आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बिल्कुल आपके मन के अनुसार करेंगे। यह कैसे होता है? याद रखना कि साधना में मेहनत बहुत अच्छी है, तो यह कैसे होगा? किसी मंगलवार के दिन से आप इस क्रिया को शुरू करें। प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा में खुद ही लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, महासुख मिलता है। जी हां दोस्तों, जो सुखों से बहुत ऊपर होता है, भगवान का दिया होता है, जो 7 बार का मतलब है 100 बार। तो जब आप प्रतिदिन 100 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेते हैं और 11 दिनों तक लगातार ऐसा करते हैं, तो हनुमान जी की विशेष कृपा, किसी किसी को तो हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं। सपने में, अनुभूतियों में कभी देवता साक्षात प्रकट नहीं होते। यह इतना आसान नहीं है। नहीं तो हर गली में 2-4 लोग हनुमान जी को दर्शन किए बैठे मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है जीवन भर की। देवता प्रकट होती है, परंतु उनकी अनुभूतियां जरा सी मेहनत से आ जाती हैं, या सपने में उनके दर्शन भी होने लगते हैं, तो आपको भी हो जाएंगे। तो पूरी साल में कभी तो आप यह कर ले। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा प्रयास नहीं है। 100 हनुमान चालीसा पाठ में आपको 3 या 4 घंटे लगनी है, तो 10 या 11 दिन का यह मेहनत का प्रयास है। परंतु हनुमान जी का जीवन भर का साथ ही तो मिलेगा। तो 11 दिन का यह कठोर संकल्प कर डालिए, खूब मेहनत करिए और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इसी प्रकार हर देवता की कुछ विशेषताएं होती हैं। यदि आप किसी विशेष देवता के विषय में किसी विशेष साधना को जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करना। हम आपको आपके मनवांछित देवता की विशेष साधना बता देंगे। कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है। 756। दोस्तों, सामान्य जानकारी तो सभी देते हैं, लेकिन जानकारी वह जो जीवन में सचमुच में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, वही श्रेष्ठतम होती है, और जो जीवन भर साथ भी दे। जी हां दोस्तों, तो हम केवल उपाय नहीं बताते, बल्कि आपको जीवन भर चलने वाली क्रियाएं बताते हैं। जीवन भर लाभ देने वाले उपाय बताते हैं कि छोटी मोटी बातें नहीं हैं। जीवन का अनुभव है हमारा। तो मधु, यहां तक आपको समझ में आ गया कि इस पूरे वर्ष को आप कैसे मंगलमयी बनाएंगे, अपने मन के अनुकूल बनाएंगे, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाए। अब हम आपको बताते हैं मूल विषय को, यानी कि उसे एक चीज के विषय में, जिसे आपको प्रतिदिन अपनी तकिए के नीचे रखकर सोना है। सोते समय जब आप किसी भी चीज के संपर्क में रहते हैं, तो उस चीज की ऊर्जा आपको प्रभावित करती है। याद रखना कि चीजों में अपनी विशेष ऊर्जाएं होती हैं। यहां तक कि हमारी कपड़े, हमारे जूते चप्पल, हर एक चीज जो हमारे आसपास है, उसकी एक अपनी विशेष ऊर्जा है। आप जब अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं, तो आपके मन के भाव भी बदलते रहते हैं। सफेद कुर्ता पजामा पहनेंगे तो कुछ और भाव है, काला कुर्ता पजामा पहनेंगे तो कुछ अलग है, पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो कुछ अलग भाव है। यानी रंगों की भी अपनी खास ऊर्जा है। इसीलिए यह सभी देवी शक्ति के लोग संपर्क में होते हैं, साधना में होते हैं, तो भी उसी देवी शक्ति के अनुरूप रंगों के कपड़े पहनते हैं। काली की पूजा करने वाले काली रंग की लाल लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। शनिदेव की पूजा करने वाले काले रंग के कपड़े पहनते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण या मां बगलामुखी की पूजा करने वाले पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो यह रंगों की ऊर्जा है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो कि ऊर्जाएं होती हैं, जो हमें प्रभावित करती हैं। जब हम सो जाते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों की और अलग अलग लोगों की यात्राओं पर निकल जाता है। तभी तो हमें सपने में विचित्र चीजें दिखाई देती हैं। हम सोचते हैं कि भला यह क्या चीज थी, हमने क्या सपने में देख लिया। ऐसा तो हमने कभी वास्तविकता में देखा नहीं, सोचा नहीं, कभी इसके विषय में चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन यह मैं सपने में कैसे लिख गया, तो यह हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। अब यह सूक्ष्म शरीर बाधाओं से परे होता है, भौतिकता से फ्री होता है। यह किसी भी लोक में जा सकता है। चित्रलोक में जाएगा तो आपके मरे हुए
पितृ पूर्वज आपको दिखाई देंगे। देवलोक में जाएगा तो आपको देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। नर्क में जाएगा, राक्षसों के पास जाएगा तो आपको भूत प्रेतों के दर्शन होंगे, जो कहीं भी जा सकता है। अब आपको इसी शक्ति का प्रयोग करना है। हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको प्रतिदिन तकिए के नीचे रखकर सोना है, और जिस भी देवी देवता से आप जुड़ना चाहते हैं उस देवी देवता को याद करना है। उन्हें याद करते हुए उनके भाव के साथ ही आपको इस चीज का प्रयोग करना है, तो वह देवता स्वयं आपसे संपर्क करेंगे। अपनी के माध्यम से आपको उनके दर्शन होंगे, उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा जी। हाँ दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमें सपने में हनुमान जी दिखाई दिए। बहुत बड़ा मंदिर था, वहां पर हमने हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति देखी। कोई कहता है कि हमें भोले बाबा के दर्शन हुए, अलग अलग प्रकार के लोगों के अनुभव होते हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए अपने अनुभव के लिए। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपने लघु नारियल के बारे में तो सुना ही होगा। यदि नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं। जिस प्रकार नारियल होता है, पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग विधियों से नारियल को जागृत शक्ति माना जाता है, और देवी देवताओं को नारियल का प्रसाद यादव इसीलिए लगाया जाता है कि यह सीधे सीधे देवी देवताओं से संपर्क बना सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब लोगों पूजा में चढ़ाने के बाद नारियल को फोड़ते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल काला निकलता है, तो लोग कहते हैं कि देवताओं ने इस नारियल को ग्रहण कर लिया है, इसीलिए यह सूख चुका है, काला पड़ चुका है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के नारियल के प्रयोग भी होते हैं। गुप्त प्रयोग होते हैं, कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ सात्विक होते हैं, लेकिन हम फिलहाल आपको पूर्ण सात्विक प्रयोग बता रहे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनिए। लघु नारियल, नारियल का एक छोटा रूप होता है, लेकिन नारियल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसे बीज नारियल भी कहते हैं और सूक्ष्म नारियल के नाम से भी जाना जाता है। लघु नारियल आज के समय का नाम है, इसलिए आप इसे आसानी से जुड़ पाएंगे। तो आपको बाजार से 2 लघु नारियल लेकर आने हैं। लघु नारियल की खासियत यह होती है कि इसे हमेशा जोड़ी में ही खरीदा जाता, अकेला नहीं। तो 2 लघु नारियल आपको लेकर आने हैं। दोनों लघु नारियल को गंगा जल से शुद्ध कर लेना है और पवित्रता के साथ ही ने अपने घर में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटकर अब यह क्रिया आपको करनी है। शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आप इस क्रिया को करेंगे। आपके मन वांछित देवी देवताओं को भाव में रखते हुए, मन में रखते हुए, जैसे आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी के लिए मन में भाव रखे हैं। यदि आप मां काली की पूजा करती हैं, उनके भक्ति के शरण में हैं, उनके साय में, तो उनको याद रखें। इस भाव के साथ आप इस नारियल को लेकर आएंगे। अपने पूजा घर में शनिवार के दिन ही इस क्रिया को किया जा सकता है, इसे याद रखें। रात्रि के समय अब आपको स्नानादि करने के बाद रात्रि के समय अपने पूजा घर में जाना है। बहुत ही सरल क्रिया है, कुछ खास नहीं है, परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। लाल रंग का आपको कपड़ा चाहिए और लाल धागा, जिसे हम रोली कहते हैं। इसका प्रयोग आपको करना है तो आपको अपने पूजा घर में जाना है। स्नान आदि करने के बाद एक चौकी बुझानी है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखना है और लाल कपड़े में आपको यह दोनों नारियल पर आपको यह रोली लपेट देना है और नारियल पर 7 बार लपेटना है। और इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाकर पूजा करें। दीपक जलाएंगे और पूजा करने के बाद आप इन नारियल में से एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में उसी दिव्य शक्ति के पास रख देंगे। जैसे हनुमान जी की आप शरण में हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। अब आपको करना यह है कि जब आप सोने जाएं तो अपने बिस्तर में अपनी तकिए के नीचे इस नारियल को रखें। याद रखें कि बिस्तर अकेले ही होने चाहिए और कमरे में भी कोई और नहीं होना चाहिए। जब आप सोने जाएं तो तकिए के नीचे इस दूसरे नारियल को रख लें। चुपचाप, किसी को इसके बारे में बताएं नहीं। यह चुपचाप की जाने वाली क्रिया है। रात को सोते समय अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और मन में ऐसी भाव हो रखे हैं कि आपकी जो भी आराध्य हैं, देवता हैं,
आप उनकी मदद की आवश्यकता है, वे आपको सपने में दर्शन दें। आपसे जुड़े इस प्रकार का निवेदन आप करते हुए आप सो जाएं, निश्चित तौर पर सपने में आपको देवी देवता के दर्शन होंगे। गारंटी के साथ हम कहते हैं, यह बहुत ही सिद्ध प्रयोग है, लेकिन बहुत ही गुप्त है। इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। जो जानते हैं, इसका प्रयोग कर लेते हैं। सुबह के समय जब आप सोकर जागे, तो नारियल को वहीं रखा छोड़ें। स्नानादि करने के बाद पवित्रता के साथ उस नारियल को वहां से उठाएं और अपने पूजा घर में उसी देवता के चरणों के नीचे रख दें। यदि आपको उस देवता का आभास होता है, स्वप्न दिखता है, तो उसे धन्यवाद अवश्य दें। यदि नहीं होता है, तो उसे सुबह निवेदन करें कि हे प्रभु, हे महामय देवता, हम आपकी शरण में हैं। आप हमें दर्शन देकर हमारा उद्धार करिए। हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार निवेदन करिए। फिर रात्रि के समय इस क्रिया को फिर से दोहराइए। आपको यह देवता स्वप्न में जरूर ही कुछ ऐसे राज बताएंगे जिससे कि आपका किस्मत बदलेगा ही बदलेगा। आपको तरक्की पर तरक्की मिलेगा ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप स्वयं भी पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। इस बात की हम कारण पूरे भरोसे के साथ, अधिकता के साथ, धार्मिकता के साथ इस प्रयोग को करिए और आश्चर्यजनक परिणाम है। इस प्रयोग के आपको भी खुद बहुत आश्चर्य होगा कि यह प्रयोग कितना शक्तिशाली है और कितना सरल भी है। याद रखना दोस्तों कि ज्यादातर जो शक्तिशाली विधियां हैं, वह सरल ही होती हैं। ज्यादा दिखाएबाजी और ड्रामेबाजी की आवश्यकता नहीं होती। जब शक्तियों से जुड़ने के लिए सरल स्वभाव से ही देवता प्रभावित होती हैं। तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में क्या लिख दिया? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल क्षेत्र। कपट नहीं भावा, तो यही तो देवता कहते हैं। तो सरलता के पीछे न जाइए। बड़ा ही शक्तिशाली है, प्रयोग है। इसे करिए। फिर इसके परिणाम क्या हुए, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। आपको अवश्य ही इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, तो पूरे हृदय भाव से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां काली जय, शनिदेव, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आने वाले जीवन में आपका दुश्मन बाल विवाह का नहीं कर पाएगा और आपका दिन ब दिन तरह की मिलती जाएगी। अब बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने लगेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।